सो सबसे पहले तो शाहीन हमारे कैप्टन ने हाँ इस बात से गुफ्तगू शुरू की कि हर टीम अपने हिसाब से विकेटें बनाती है, पिचें बनाती है, हमने भी बनाई और अभी वर्ल्ड कप में कोई 15 महीने हैं। सो हम जब उसके करीब जाएंगे तो हम वहाँ के हालात के मौजू विकेटें बनाना या पिचें बनाना शुरू कर देंगे। सो ये सारी गुफ्तगू और कल के मैच की सूरत हाल पर बात करने के लिए एंड सिकंदर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। राशिद भाई, पिच के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं, पहले ओवरऑल जरा मैच के हवाले से आप बात करें। जबरदस्त हमारे बॉलर्स ने तो बड़ा अच्छा काम किया, शादाब ने भी कल विकेट ली। यस, और बैटर्स कुड हैव डन बेटर दो एंड क्विकर। अस्सलाम वालेकुम, सबको मुबारक। पाकिस्तान एक और सीरीज जीत गया और अच्छा है जीतना, लेकिन इसमें जो बात पिच की है, हाँ मुसलसल तीसरी सीरीज है बाय द वे। टर्निंग पिच हो, खराब पिच नहीं होनी चाहिए, ये खराब पिच थी, इस पे आप कह नहीं सकते। इसको तो आईसीसी भी डीमेरिट पॉइंट दे सकता है क्योंकि आप एंटरटेनमेंट कराते हैं। अभी हमने पीएसएल देखा, 20 ओवर में 200 रन बनते हैं, यहाँ तो 50 ओवर नहीं खेल पा रही टीम ना जी। तो ये सब स्टैंडर्ड पिचेज हैं और इसे अवॉइड करना चाहिए। टेस्ट मैचेस में बनती हैं ऐसी पिचेज। अब हम बात करते हैं कि हम अपना एडवांटेज लेते हैं। हमने लिया एडवांटेज अगेंस्ट इंग्लैंड लिया, लेकिन उसमें भी हम एक टेस्ट मैच हार गए। हमने एडवांटेज बांग्लादेश से लिया, उसमें 2 टेस्ट मैच हार गए। फिर हमने वेस्ट इंडीज को बुलाया और अपनी पिचेस बनाई, अपनी कंडीशन के लिहाज से हम उससे भी एक टेस्ट मैच हार गए और अननोन बॉलर से 10 विकेटें गिरवा ली। उसके बाद हम खेलते हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अपनी पिचेस बनवाते हैं, खराब पिचेस बनवाते हैं, उसमें भी हम एक टेस्ट मैच हार जाते हैं। अब हम इसको ले लेते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ हम खेलते हैं, उसमें भी एक मैच हार जाते हैं। अब हमें इनको बुलाया था, क्लीन स्वीप होता है जब आप हम तो जाते हैं, हम तो 0 होता है ना हमारा, हम तो सारे मैच हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी आ रहा है, यहाँ पे वो जीत के जा रहा है पाकिस्तान, तो उनकी कामयाबी है। ऑस्ट्रेलिया 1-2 प्लेयर अपने निकाल लेगा यहाँ से, वो आउट हुए, फास्ट बॉलर पे मेनली आउट हुए। जो शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की कल, शाहीन ने बहुत अच्छी बॉल की। देखिए बॉल बैक पे नहीं आ रही थी, उन्होंने इंग्लिश को जो आउट किया मिड ऑन के ऊपर, वो उन्होंने पूरी हिट मारी है। फिर ग्रीन को मिड विकेट पे बाबर आजम के हाथों आउट किया, वो टर्निंग पॉइंट था। वो ऐसा था कि 150 पे आउट हो गई, वरना 200 रन हो जाते हमारे लिए मुश्किल हो जाता। मेरे ख्याल से ये कॉन्फिडेंस शेक हुआ है हमारे बैटर्स का, ओपनर का और मिडिल ऑर्डर का। अगर वो रन ही नहीं करेंगे, सलमान अली अगर रन ही नहीं करेंगे, साहब अगर रन ही नहीं करेंगे, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अब अपनी होम पिचेस पे लाइक इंडिया आप 150 रन कराते हो रोहित शर्मा से, विराट कोहली से, तो वहीं से प्लेयर बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जाहिर है फिर उस पे उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो इट पेज ऑफ इन द लॉन्गर रन। सो सिकंदर, आप बताइएगा, जो पिच थी उसका इदराक तो शाहीन आफरीदी साहब को भी है गालिबन, लेकिन ओवरऑल चलिए हम सीरीज जीत गए, हम मैच भी जीत गए, क्या कहेंगे कि हाँ ठीक है, अब हमारे यहाँ कोई आया था, हमने अपने हिसाब से बनाया और वी इवेंचुअली वन द सीरीज एट द एंड ऑफ द डे। देखें जी, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान मैच जीत गया, सीरीज जीत गया, नौकरियां बच गई सबकी और सब कुछ अच्छा हो गया जो वो चाहते थे। मगर पिच जो है, मैंने पहले इंडस्ट्रियल पिचेस का बहुत जिक्र किया है, वो एक टेम्परेरी चीज होती है, परमानेंट चीज नहीं होती। एक टेम्परेरी चीज आपने क्रिएट की, आप निकल गए उसमें से, मगर आप लॉन्ग टर्म तो देखें। आप पिच को छोड़ दें, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास 15 लड़के थे, जिसमें से 5 लड़के तो खेले ही नहीं, 16 लड़के थे, 5 तो खेले ही नहीं, तो अभी फायदा क्या हुआ आपको? पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? आपने बस मैच जीतना है, किसी तरह जीतना है, कोई प्रोग्रेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नहीं होनी चाहिए। वहां पर जो थे, सुफियान थे, एक मैच नहीं दिया, रोहिल नजीर थे, नसीम शाह थे, शुमाइल हुसैन थे, अहमद दानियाल थे। यार अपनी टीम के साथ रखते हैं कि किसी को कीप ऑन चेंजिंग, आप उनको मौका तो देते। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बात तो सही कह रहा है कि हमारी मर्जी, हमारी पिच है, हम जैसी बनाएं, मगर फिर बाद में क्या होता है? आप बांग्लादेश जैसी टीम से बांग्लादेश में जाकर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, वो पहले इतने तगड़े नहीं थे, अब वो ऐसे हो गए कि वो हमें फीटी लगा रहे हैं। तो आपका फ्यूचर क्या है, ये आपने सोचना है। अच्छा, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और सिकंदर, अभी आप कह रहे हैं कि 5 लड़के थे, आपने मौका नहीं दिया। हम सुफियान की बात करते रहे, हम शामिल हुसैन की बात करते रहे। हम अगर स्टैट्स पे नजर दौड़ाएं, एंड इफ वी कैन प्ले दैट स्लाइड ऑन स्क्रीन, सिंस 2023 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा डेब्यूटेंट खिलाए हैं। अगर आप कंपैरिजन करें ना, फ्रॉम 23 टू राइट नाउ, हम 26 में है, 3 साल दिखाएं ना, प्लीज दिखाएंगे जरा, देयर यू गो। हाँ जी,
सो पाकिस्तान ने सिंस 2023 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 31 मैचों में 19 डेब्यू कराए हैं, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका ने 29 मैचों में 17 एंड न्यूजीलैंड बाकी and then तमाम वेस्ट टीमें इंडीज। इसके नहीं, और ऑस्ट्रेलिया जिससे मुकाबला था उसने 24 मैचों में 9 तो डेब्यूटेंट्स को सिकंदर मौका बात तो दिया। फिर वहां हो गई कि एक्चुअली हम चांस देते हैं। देखो खिलाना चाहिए मगर खिलाते कहाँ से हैं, ये बात है। अब मैं कल आपने उस दिन पूछा था ना, तो मैंने एक डेटा निकाला था। तो पाकिस्तान उनके जो लड़के हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो बी टीम है, उन्होंने 1004 मैच खेले में फर्स्ट क्लास के, सारी टीम ने जो भी खेली थी। और जो मैंने निकाला था पाकिस्तान के 594 आधे मैच हमने खेले में। हम जो है वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट, मेरा सिर्फ ये सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि क्या ऑस्ट्रेलिया की 6 टीमों वाली टीम, जिसका वो पूरा सिस्टम हमारे प्राइम मिनिस्टर लेकर आ गए थे, क्या वो इतने मैच कैसे खेल लेते हैं? क्या वो उनकी ए टीम नहीं खेलती? क्या उनके पास दूसरी चीजें नहीं होती उनके पास? क्या बिल्कुल फालतू पड़े हुए हैं, बस वो खेलते हैं? हमारे और उनके दरमियान इतना बड़ा गैप क्यों है? तो आपको ये जो डेब्यूटेंट्स है, मैं ये तो एक इसने बड़ा अच्छा निकाला, कल इसने राशिद ने ये बात का जिक्र किया था। अब एक और चीज हम निकालेंगे, हो सकता है राशिद वो किसी को कह दे जो उनका दोस्त है, कि हमने कितने लड़के साथ लेकर गए और उनको खिलाया ही नहीं और उनको फारिग भी कर दिया। अम्माद भट्ट की मैं बात करता हूँ, बांग्लादेश लेकर गए। इसी तरह बहुत से लड़के हैं जिनको आप लेके, तो क्या है ये इस सिस्टम का क्या मकसद होता है? ये क्या सिस्टम है क्या जिससे हम टीम बना लेंगे अपनी, पाकिस्तान की टीम इंप्रूव कर जाएगी? देखिए, हमें पाकिस्तान की टीम को अच्छे हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट्स के अंदर परफॉर्म कराना है। ये सीरीज जीत के बाद खत्म हो जाएगी। जब वर्ल्ड कप आएगा, अगर उसमें कुछ नहीं हुआ तो फिर तो सवाल उठेंगे कि भाई ये क्या है। और मैं कोचिंग की बात करना चाहता हूँ कि भाई माइक हैसन की एक कैसी कोचिंग है कि सिर्फ 11 लड़कों पे वो फोकस किया हुआ था। कोई एक आधे लड़के दूसरे को भी खिलाकर तो देखते कि क्या है क्या नहीं है। एक साहब ने लिखा कि उसने आईपीएल में ये कर दिया, तो मैं कहा आईपीएल तो सबसे महंगी टीम है, जगह है, वहां पे तो कोई छोड़कर नहीं आता। इसका मतलब है किसी ने उनको घास नहीं डाली तो वो पाकिस्तान के पास आके फंस गए। तो यार ये कौन सी कोचिंग है कि जिसमें आप लड़कों को बना ही नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ सीरीज जीतना चाहते हैं। ओके सिकंदर, गॉट योर पॉइंट। अच्छा, और यही हम जरा राशिद भाई से भी पता करना चाहते हैं कि व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, बिकॉज अगर चांस देने की बात हो, डेब्यूटेंट्स की बात हो रही है, उस तरह तो हमने मतलब ठीक ही किया है, मौका दिया है, और अरफात मिनाज को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। ही इज आल्सो अ न्यू गाय। देखिए 19 प्लेयर बहुत ज्यादा हैं, आप ट्राई करते हैं। इनसे आने से पहले अगर हम 2023 से अब तक देखते हैं तो वनडे एंड T20 में तो तकरीबन हमारे जो 47 प्लेयर खेले हैं। और लेकिन सबसे ज्यादा जो प्लेयर खेले हैं वो 2-1.5 साल के अंदर 13 मई 2025 से लेके आज तक कल तक माइक हैसन के अंडर में 37 प्लेयर खेल गए। यानी कि जो पहले जो डेब्यू हुए हैं 2024-23 में वो सिर्फ 10 हुए हैं। इसके बाद व्हाइट बॉल में बहुत सारे डेब्यू, और सब ने एक 2 मैच खेले और वो बाहर होते चले गए। चाहे वो सुफियान मुकीम हो, इन्हीं के अंडर में खेले, सरफराज से के रिजवान के अंडर में खेले थे, इनके अंडर में बाहर हो गए। फैसल अकरम थे, वो भी बाहर हो गए। अहमद दानियाल हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको मौके नहीं मिले। बात होती है नए प्लेयर की। देखिए गाजी, मैं कभी भी नहीं सोच सकता था जब पाकिस्तान टीम से खेल रहा था या मोइन खान खेल रहा था कि हम 4 नंबर पे जावेद मियांदाद को रिप्लेसमेंट कर लेंगे या सलीम मलिक को कर लेंगे या इंजमाम को कर लेंगे। अब इनको ये मौका मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है, गाजी गौरी हो जाए या मां सदाकत हो जाए, साहबजादा फरहान हो जाए, ओपन चांस मिला है आपको। ये बात ठीक है, सीनियर को करना चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बंदा टीम से बाहर ही नहीं होता। न्यू प्लेयर की क्वालिटी पे भी डाउट है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में करके आते हैं, लेकिन उनकी जो स्किल सेट है ना, मेंटली तौर पे वो इतने स्ट्रांग नहीं है। वो तो खेलते ऐसी पिचेस के ऊपर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यंग प्लेयर का है कि ये बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया, क्योंकि जाहिर है ज़्यादा एनर्जी होती है, फिजिकली ज़्यादा फिट होते हैं और कुछ करने का जज्बा भी ज़्यादा होता है। सो नए प्लेयर्स को अगर मौका मिल जाए तो मौके पे चौका ज़रूर लगाना हमने देखा है कि माजी में नए लड़कों ने, नए प्लेयर्स ने लगाया। अच्छा, हम बात कर रहे थे इससे पहले कोचिंग स्टाफ की, माइक हैसन की भी। सो कुछ स्टैट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और अभी इससे पहले बात हो रही थी कि बैटर्स का कॉन्फिडेंस चेक हुआ है, क्योंकि जब कोई स्कोर ही नहीं करेगा, रन ही नहीं किसी के बल्ले से बनेंगे, तो फिर ठीक है हम सीरीज तो जीत जाएंगे, लेकिन यू नो इन्हें सेटिस्फैक्शन तो नहीं आएगी। अंडरवेलमिंग टाइप की जीत होगी। इसमें ये स्टैट तक दिखा रहे हैं आपने। उनसे पहले माइक हैसन से पहले बाबर आजम, रिजवान या फखर जमान के क्या स्टैट्स है, उसके बाद क्या है, -20 का एवरेज हो गया है बाबर आजम का और -11-12 का इनका स्ट्राइक रेट का फर्क आ गया है।
सबका इतना फर्क आ गया है, तो इसको ज्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा जब ये न्यूजीलैंड के कोच थे, तो जब ये छोड़ के गए तो उनके जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर हुआ है उनका। तो ये स्टैट्स बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बॉलिंग ये के बड़ा हो या बहुत बैटिंग कुछ के हो। सिखा रहे हैं बैटर्स को लेके। और सिकंदर, आपसे हम चाहेंगे कि बॉलर्स के स्टार्ट पे हम नजर जरा डालते हैं अब, तो उस पे आप रोशनी डालें, उस पे तज्जिया दें। बॉलर्स का स्टार्ट आ गया हमारे सामने। हाँ, इकोनॉमी और सोना एवरेज दोनों खराब हुई है। बिफोर, अगर हम एक बेंचमार्क रख लें, बिफोर एंड माइलस्टोन रख लें, बिफोर एंड आफ्टर और माइक ये दिस इज नॉट अ चार्ज शीट अगेंस्ट माइक हैसन, दीज आर द फैक्ट्स, दीज आर द स्टैट्स। देखिए, मैं स्टैट्स तो अपनी जगह पे होते हैं, मगर आंखों से भी तो देखा जाता है। मैंने आपको 10 दफा बोला है कि एक चीज होती है ऑडिट। मैंने बैंकिंग की हुई है, मैं बैंक में जाके काम किया हुआ है, बैंक का मैनेजर रह चुका हूँ, एक ब्रांच का। पूरे 24 ब्रांचे में थे, हम ऑडिट करवाते थे। लोग मैं खुद ऑडिट करने जाता था। ऑडिट क्या था, मेरा छापा मारता था सुबह जाकर कि एक्चुअल वहां पे वो चीज है या नहीं, एक्चुअल वो चीज है। हमारा जो अभी ये बात कर रहा है राशिद के जी 2 साल पहले वो थे, तो राशिद ये उम्रें भी तो बढ़ रही हैं। अब ये तो देखो, उम्र भी तो बढ़ रही है, उम्र कोई कम तो नहीं हो रही है। स्पोर्ट्समैन होता है जितना यंग होगा उतना वो। अगर की आप बात करें 36, 35 समथिंग लाइक दैट, तो उनकी उम्रें भी बढ़ ऑल्सो रही एन है। एलिमेंट के क्या ये कोचिंग का कसूर है या फिर एज दे एजिंग इज वेल? देखिए, आप लड़के भी अपना लुक आफ्टर नहीं कर रहे ना। कि आप शाहीन की पेस देखें, खत्म हो गई है। सही है, कल की विकेट खराब थी। पहले जब विकेट गिरी थी मैंने कह दिया था, हम लाइव बैठे हुए थे कि गेंद रुक कर आ रहा है, बस वो फंसा है गेंद तो वो आउट हुआ है। तो कोई क्वालिटी ऑफ बॉलिंग तो नजर आए ना, कि पढ़ के गेंद जा रहा हो आपका। वो जब नाहिद राना गेंद कराता है जो बांग्लादेश का है, वो भूली की तरह गेंद जा रही है, आपकी तो बिल्कुल आराम आराम से करा है। बट यू आर प्लेइंग, व्हेन यू आर प्लेइंग तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हो ही जाती है। मगर आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो बिल्कुल गिर गई है। अब इसके अंदर कोचिंग का क्या है कि भाई, अगर आपका कोच ये कह रहा है कि जो मेरे सामने उसने मुझसे आर्गुमेंट करके बोला कि कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा, सब लीग खेलेंगे, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका यही मतलब होता है कि भाई उसके जहन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफाइल सही करना है कि मैं व्हाइट बॉल का कोच हूँ, मैं व्हाइट बॉल को इंप्रूव करा दूं, बाकी चीजें जो जाए पाकिस्तान का उसको कोई फिक्र नहीं है। Once again हम obviously साथ स्लाइड्स चला रहे हैं, स्टैट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अच्छा, अब राशिद भाई, कल जब हम मैच देख रहे थे और ऑब्वियसली जब हमारी बारी आई बैटिंग की, तो हमारा लग रहा था कि हम जरा फंस रहे हैं बीच में, एंड इट्स नॉट गोइंग एज स्मूथ एंड क्विक एज वी वुड हैव लाइक, बिकॉज द टारगेट वाज नॉट बिग एट ऑल फॉर एन ओडीआई। तो ये फैसला करना कि अराफात को पहले भेज दें इंस्टेड ऑफ शादाब और समद, एग्जैक्टली, ये फैसला ठीक था? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं था। जब आप एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमारा ये बैटिंग ऑलराउंडर है, एज ए बैट्समैन दिया हुआ है, तो वो 8 नंबर पे तो नहीं जाएगा ना। फिर वो 5 नंबर 6 नंबर पे ही आएगा। और हम बैटिंग ऑर्डर देख लेते हैं। एक साहबजादा फरहान है जो कि T20 के अच्छे ओपनर हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए हैं, वो एक प्योर बैट्समैन है। मां सदाकत स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। फिर बाबर आजम आ जाते हैं 3 नंबर। 4 नंबर पे गाजी गौरी विकेट कीपर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से गलत नंबर है इनका। नंबर 5 को नंबर 4 पे सलमान अली आगा भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको होना चाहिए। नंबर 6 पे जहाँ पे समद को आना चाहिए था, जब बैट्समैन आना चाहिए था, या शादाब को आना चाहिए था, वहां पे आपके मिन्हास आए हैं वहां बैटिंग करने। फिर समद आए हैं बैट्समैन 7 नंबर पे। 8 नंबर पे प्योर बैट्समैन बकौल माइक हैसन। तो आपकी मिडिल ऑर्डर ये 2020 की है, ये खेले भी कल T20 की तरह जिस तरह हम लोग खेलते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छी मिडिल ऑर्डर करनी पड़ेगी बिफोर द वर्ल्ड कप। स्पिन बॉलिंग अटैक, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए। नवाज गए तो अरफात मिन्हास आ गए। क्या ये बाहर जाके परफॉर्म करेंगे? मुझे डाउट है। ये सब बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है ये लोग। तो ये बैटिंग ऑलराउंडर, अगर हम देखते हैं, सुफियान, मुकीम और अबरार 2 ऐसे बॉलर हैं जो दुनिया में कहीं पे भी जाके प्लेइंग 11 में आ सकते हैं, जिसमें से सुफियान मुकीम को हम मौका ही नहीं दे रहे। तो और उनका नहीं आ रहे, बाकी आप कह रहे हैं दुनिया में कहीं भी आ सकते हैं। देखो अब्दुल्ला, जो लड़कों ने यहाँ बॉलिंग की है ना, वो इस पिचेस पे की और बहुत इंप्रेसिव लगे। टोटली एग्री। क्या ये बॉलिंग वहां जाके करेंगे जो अभी राशिद ने बोला? नंबर 2 ये कि एक चीज मैं थोड़ा सा राशिद से वो करूंगा, मतलब मेरी ये अपनी ओपिनियन है कि अरफात को ऊपर जल्दी भेजने से एक चीज अच्छी लगी कि नए बच्चे को आपने कॉन्फिडेंस दिया, जाओ ऊपर जाओ खेलो। हम करते थे हमारे दौर में, जब नीचे का जो प्लेयर होता था हम उसको ऊपर भेज देते थे, जैसे कि वसीम राजा थे मरहूम, या कभी को नीचे से जो है श्योर प्लेयर को ऊपर भेज दिया कि जाओ खेलो, तुम्हें कॉन्फिडेंस। इट्स नॉट अ बैड थिंग,
मगर जो that's राशिद का another पॉइंट है perspective. कि 7 नंबर का जो समझ है कभी कभी अच्छा, मुझे लगता है कभी इम्तिहान ही ना ले रहे हो कि जी But the पिच इतनी confidence टर्न is हो रही one है thing आप तुम ही और जाओ. putting them to test is another. हाँ, तो वो मतलब है कि एक तरीके से अच्छा भी है और अगर तो शक भी आ रहा है, शक भी आ रहा है हाँ कि सो प्लेयर ऑफ द क्या है। टूर्नामेंट भी बन गया ना फिर. नहीं वो अच्छा अच्छी बात है, कुछ बच्चों को बनना चाहिए ना. हाँ. अब अगर वो जो बाहर 5 बैठे हुए थे शायद उनमें से भी कोई बन जाता अगर आप अब किसी को शायद खिला पे तो देते। सिकंदर बहुत कुछ शायद में हो सकता है, बहुत चलिए चीजें जी. आ जाती हैं. But in the end, But bottom line ये है कि all is well that ends well in the And sense it that did you end won. well. And we won the और, series and we won the match. एक चीज कंफर्म है कि क्वालिटी ऑफ प्लेयर, हमारी जो क्वालिटी ऑफ स्किल्स हैं वो बहुत लो. Yes, I think आज हमने वो ठीक है काफी जी. अच्छी तरह उस पे हमने Thank बात you कर Siku ली है. ji and thank you Rashid bhai. Thank Thank you for being you. with us. But congratulations to Pakistan because you know what, मतलब इस डिस्कशन में ना भी जाएं तो हम जीते हैं and हम सीरीज जीत गए हैं. So that is good.